जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग मन लगाकर अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे। पढ़ चुके थे महाजनपद काल और बौद्ध धर्म को हम अच्छे से पढ़ा दिए थे। सिर्फ क्लास मत देखा करिए, नोट से रिवीजन भी किया करिए। और हम महाजनपद काल और बौद्ध धर्म का पीडीएफ अभी अपलोड नहीं किया, हम इसी के साथ अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और देखिए, जो आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए फास्ट रिविजन करते हैं और आप लोगों को हम अच्छे से समझाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म। तो 24 तीर्थंकर, अब पहले ये बताइए, जैन धर्म जो था 24 तीर्थंकरों के बारे में कहाँ से मिलता है? तो कल्पसूत्र पुस्तक में लिखा है। जैन धर्म के बारे में हमको जो 24 तीर्थंकर था वो कहाँ से पता चलता है? तो कल्पसूत्र पुस्तक से लिया गया है। इसको कल्पसूत्र को किसने लिखा है? तो भद्रबाहु जी ने लिखा है। ठीक है। जैन धर्म सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। ये याद रखिए कि जैन धर्म किस सभ्यता के समकालीन था? सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। अब आप ये देखिए, अब देखिएगा आप लोग को अच्छे से। अब ये देखिए कि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे, जिन्होंने अहिंसा और अपरिग्रह बताया है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ऋषभ देव का उपनाम क्या था? केसरिया देव, जिसको आदिनाथ भी जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ वर्णन मिला है? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है। ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, भरत, महाबली, जिन्हें बाहुबली भी कहते हैं। और जो फिल्म में देखे हैं बाहुबली, वो बाहुबली नहीं है। ठीक है। इनका मूर्ति कहाँ है? बाहुबली का मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में है। कहाँ है ये? कर्नाटक में। ठीक है। और ये जो बाहुबली का मूर्ति है किसने बनवाया था? तो चामुंडा राय ने बनवाया था, ये याद रखिएगा। अब दूसरे तीर्थंकर देखिए। अब 24 तीर्थंकर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजित नाथ है। दूसरे तीर्थंकर कौन है? अजित नाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह पूछे तो हाथी। ठीक है। तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ है। इनका प्रतीक चिन्ह पूछे तो क्या है? घोड़ा। 21वें तीर्थंकर कौन है? नामीनाथ। इनके पूछे आपको प्रतीक चिन्ह तो नीलकमल है। 22वें तीर्थंकर कौन है? अरिष्टनेमी है। कौन है? अरिष्टनेमी है, जिनको हम नेमीनाथ भी कहते हैं। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। अगर 23वें तीर्थंकर पूछे तो पार्श्वनाथ है, जिनको निग्रंथ कहा गया है। इनका क्या है? इनका सांप है। क्या है? सांप है इनका प्रतीक चिन्ह। अब देखिए 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इनको याद करेंगे। इन्होंने 4 शिक्षाएं दी। क्या? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इन्होंने 4 दी। और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी। इन्होंने ही जैन धर्म का क्या किया है? इन्होंने प्रचार प्रसार सबसे ज़्यादा किया। और महावीर स्वामी जी को ही डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने 5वीं शिक्षा जोड़ी। किसमें? पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन आप देखेंगे 5वां शिक्षा क्या? ब्रह्मचार्य। इसको किसने जोड़ा था? पूछ सकता है। तो किसने? महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। इसमें ब्रह्मचार्य में गृहस्थ के लिए क्या? अणुव्रत के बारे में इसमें बताया गया है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम लोग। ठीक है। देखिए 24वें तीर्थंकर क्या है? महावीर स्वामी जी। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी जी, अभी आपको बताएं। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 5वीं शिक्षा ब्रह्मचार्य ने दी, अभी आपको बताए हैं। महावीर स्वामी जी का प्रतीक क्या है? शेर है, जिसे सिंह भी कहते हैं। ठीक है। इनका जन्म 540 BC में कुंडल ग्राम में वैशाली में हुआ था। मृत्यु पावापुरी में हुई थी दीपावली के दिन। क्या मृत्यु इनकी कब हुई? पावापुरी में दीपावली के दिन। ठीक है। पिता कौन थे? सिद्धार्थ। ठीक है। ये किस वंश से थे? छवाकू वंश भी कहते हैं हम। इनकी माता त्रिशला थी। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी जी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पत्नी कौन थी? यशोदा। पुत्री थी अन्नोजया प्रियदर्शनी। ठीक है। महावीर स्वामी जी के पुत्री का नाम अन्नोजया प्रियदर्शनी था। इनके दामाद कौन थे? जमाली। इन्हीं को पहला उपदेश मिला अर्धमागधी भाषा में इन्होंने दिया था। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जी ने पहला उपदेश किसे दिया था? जो महावीर स्वामी जी थे वो पहला उपदेश जमाली को ही दिए, जो इनके दामाद थे। ठीक है। तो इन्हें किस भाषा में इन्होंने अपने दामाद जमाली को किस भाषा में पहला उपदेश दिए थे? तो अर्धमागधी भाषा पूछा जा सकता है। ठीक है।
और ये बताइए गौतम बुद्ध जी ने पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जो लोग क्लास कर देख रहे हैं, ठीक है। और देखिए भाषा बाद में क्या बन गया? प्राकृत भाषा बन गया, ठीक। कौन सा? प्राकृत। 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया। इन्होंने, जो महावीर स्वामी जी हैं, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई, इनके भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन, से अनुमति लेकर गृह त्याग कर दिया। पहले 6 वर्ष अपने मित्र, कौन इनके मित्र का नाम क्या था? मक्खली गौशाल के, जो आजीवक संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ये कौन? मक्खली गौशाल के साथ रहे। इन्होंने 6 वर्ष अपने मित्र के साथ रहे। 12 वर्ष इन्होंने क्या किया? 12 वर्ष इन्होंने तप किया। पहला वर्ष अशोक वृक्ष के नीचे, जिन स्वर्ण बालुका नदी के। पूछ सकता है कि जो महावीर स्वामी जी थे वो पहला वर्ष किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की? तो उन्होंने अशोक वृक्ष, स्वर्ण बालुका नदी। किस नदी पे? स्वर्ण बालुका नदी, ठीक है। अंतिम 11 वर्ष कहाँ किए? साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पे? साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी पे। ये याद रखिएगा, अंतिम 11 वर्ष कहाँ? साल वृक्ष। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध जी तो एक ही पीपल के वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, लेकिन इन्होंने 2 जगह किया है। पहला वर्ष कहाँ? अशोक वृक्ष के नीचे, और बाकी का अंतिम 11 वर्ष साल वृक्ष के नीचे, ठीक है। रिजुपालिका नदी पे इधर, और इधर स्वर्ण बालुका नदी पे। तो इनका 2 वृक्ष है और 2 नदी है, आपको याद करना है। ज्ञान की प्राप्ति हुई इनको। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो जिजिका, जिनको जाम्बिक ग्राम में हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान के प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जी केवलिन जिन निर्गंथ कहलाए। क्या कहलाए? केवलिन जिन निर्गंथ कहलाए ज्ञान की प्राप्ति के बाद। अब बताइए ये जो महावीर स्वामी जी का पहला उपदेश बताइए क्या है? उन्होंने राजगृह में दिया, अर्धमागधी भाषा में। और गौतम बुद्ध जी पहला उपदेश कहाँ दिए थे? 5 ब्राह्मण को कहाँ दिए थे? सारनाथ में, जो बनारस में स्थित है। केवलिन आत्मा व शरीर के बीच, इन्होंने क्या? केवलिन का मतलब क्या होता है? आत्मा व शरीर के बीच जिन खुद की इच्छाओं पर विजय। महावीर स्वामी जी को क्या कहा गया? केवलिन जिन निर्गंथ कहा गया है ना, अभी हमको पता है, तो उसका आपको अर्थ बता रहे हैं कि क्या होगा था। केवलिन का अर्थ होता है आत्मा व शरीर के बीच, जिन का होता है खुद की इच्छाओं पर विजय, निर्गत का होता है सांसारिक बंधन से मुक्त, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? वैशाख दशमी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब गौतम बुद्ध जी का कहाँ हुआ था? ये आप रिलेट करिए खुद से, तब याद अच्छे से, तब समझ में आएगा आपको। जैन धर्म के त्रिरत्न बताइए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी जी किस पे? पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन समितियां बताइए। तो 320 में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र अध्यक्ष थे उस वक्त। अब यहाँ पे देखिए जैन धर्म में कषाय, मतलब देखिए जैन धर्म में कषाय का मतलब क्या था? दुख का कारण। तो जैन धर्म में दुख का कारण क्या था? क्रोध, माया और मान। जैन साहित्य को आगम कहा गया। पूछा जा सकता है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या? पूर्व, उपांग और छेद सूत्र। आगम की संख्या कितनी थी? 12। उपांग की संख्या कितनी थी? 12। छंद सूत्र की संख्या कितनी थी? 6। जैन धर्म की शाखाएं बताइए। तो जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर कौन? स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के कौन थे? भद्र बाहु थे। तो जो श्वेतांबर लोग थे ये सफ़ेद वस्त्र पहनते थे, और जो भद्रबाहु लोग थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। उत्तर भारत, ये जो श्वेतांबर लोग हैं, पूछ सकता है कहाँ रहे? तो उत्तर भारत में रहे, और जो दिगंबर लोग हैं वो दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किया। किसने किया? पूछ सकता है दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने की? दिख रहा है आप लोगों को? हाँ, पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में श्वेतांबर शाखा का प्रचार किसने किया? तो किसने किया? तो सुहस्तिन ने किया। जैन संघ में 11 गणधर थे। कितने थे? 11 गणधर थे। महावीर स्वामी की मृत्यु के समय अध्यक्ष कौन था ये बताइए? तो इंद्रभूति था। कौन? इंद्रभूति, ठीक है। अगले अध्यक्ष कौन बने? सुधर्मन। जैन भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष कौन था? चंदना। जैन सिद्धांत देखिए, जैन सिद्धांत कौन कौन थे? तो अनेकांतवाद था इनका। जैन सिद्धांत क्या था? अनेकांतवाद था। मतलब प्रत्येक जीव
वस्तु के अनेक गुण होते हैं, मतलब प्रत्येक जीव जो होते हैं वस्तु के अनेक गुण होती है। और एक था श्यायवाद, इनका अर्थ था अनेक गुणों को केवलिन ही जान सकते हैं। अब केवलिन का अर्थ हम आपको बताए हैं। देखिए, एक था नास्तिक, एक था आस्तिक। नास्तिक मतलब जो वेदों में अप्रमाणिक मानते हैं, और एक आस्तिक जो वेदों को प्रमाणिक मानते हैं। अब ये हो गया। अब देखिए, नास्तिक लोग थे आजीवक संप्रदाय थे। अब बौद्ध धर्म, जैन धर्म के जो राजा जो शासक थे वो कौन से धर्म अपनाए थे, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम इसको भी नोट किए हुए हैं। बौद्ध धर्म में देखिए, अब कौन है इसमें, तो ह से हर्षवर्धन। बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन थे, हर्षवर्धन, कनिष्क, बिंबिसार, अशोक, प्रसेनजीत, उदय, गोपाल जो पाल वंश के थे। और जैन धर्म के कौन थे, खारवेल, अजातशत्रु, वर्ष और चंद्रगुप्त मौर्य और उदयन और संप्रीति। ये हो गए, ठीक है। अब जैन धर्म हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेकिन हम जैन धर्म को, आपको पता है कि हम पहले क्लास बंद करने से पहले हम आप लोगों को एक शॉर्ट में, एक डिटेल में हम इसका निष्कर्ष जरूर बताते हैं। अब बस ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब इसमें से हम कुछ नहीं बता रहे हैं आपको, एक निष्कर्ष बता रहे हैं कि अब एक बार में हम आपको रिवीजन करा रहे हैं। अब ध्यान से बस सुनिएगा इस चीज़ को। हमने आपको क्या बताया, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से बता रहे हैं। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे, पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, और पांचवा अपरिग्रह था। अहिंसा का मतलब क्या होता है, किसी भी प्राणी को मन, वचन, कर्म से कष्ट न पहुंचाना, इसी को अहिंसा कहते हैं। सत्य का अर्थ क्या होता है, सदा सत्य बोलने वाले को सत्य कहते थे। अस्तेय मतलब बिना दिए किसी की वस्तु न लेना, आपको कोई व्यक्ति वस्तु नहीं दे रहा है तो उसका वस्तु आप नहीं लेंगे। और ब्रह्मचार्य क्या, इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अपरिग्रह मतलब क्या हो, अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका सिद्धांत था अनेकांतवाद का सिद्धांत। इसका क्या मतलब होता था कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया गया, जिसका अर्थ है किसी भी वस्तु या सत्य को कई दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है, और यह सहिष्णुता और विचारों की विविधता को स्वीकार करता है, ठीक है। ये हो गया। और देखिए, जैन धर्म के ग्रंथ देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म के ग्रंथ क्या हो गए, आगम, श्वेतांबर संप्रदाय के पवित्र ग्रंथ है आगम। सिद्धांत क्या है, दिगंबर संप्रदाय के ग्रंथ है। और कि जैन धर्म का महत्व, तो अब हम जैन धर्म का महत्व देखते हैं। तो जैन धर्म का महत्व क्या है ये बताइए। तो जैन धर्म ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। जैन धर्म का देखिए, किसी को भी टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार हम उसका आपको निचोड़ जरूर बताएंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैन धर्म हमेशा रट लेता है, अब जैन धर्म इनका जन्म यह हुआ, इनका सिद्धांत ये था, लेकिन आप कभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो आप अच्छे से पहले समझिए। तो बताइए, जैन धर्म का महत्व क्या था। तो जैन धर्म ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। इसने समाज में नैतिकता, संयम और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। जैन धर्म के अनुयायी शिक्षा, व्यापार, उद्योग, समाज सेवा आदि क्षेत्रों में अग्रणी रहे। आज भी जैन धर्म विश्व में शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। बौद्ध धर्म भी यही है, शांति और मानवता का ही संदेश देते हैं, ठीक है। देखिए, जैन धर्म के 3 रत्न को भी हम बताए हैं, ठीक है, जिसे रत्न त्रय भी कहते हैं। पहला हमने आपको सम्यक दर्शन बताया था, जिसका अर्थ होता है सत्य को जानने और उस पर विश्वास करने की भावना को हम सम्यक दर्शन कह रहे थे, ठीक है। सम्यक ज्ञान बताया था, जिसका अर्थ होता है सही ज्ञान। धर्म और तत्वों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक चरित्र बताया था, जिसका अर्थ होता है सही आचरण। जीवन में नैतिकता और संयम का पालन करना ही क्या है, सम्यक चरित्र होता है। आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए एक चीज और, जैन धर्म भारत का एक प्राचीन धर्म है, जिसकी स्थापना 24वें तीर्थंकर कबीर स्वामी ने कब किया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में की थी। यह धर्म अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अनेकांतवाद की शिक्षा देता है। बस अब आपको इतना ही ध्यान रखना है। और अब देखिए, महावीर स्वामी जी के बारे में हम आपको क्या बताए थे कि महावीर स्वामी का राजकुमार के रूप में जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था, ठीक है, इनके पास सब कुछ था। लेकिन 30 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य धारण किया। सोचिए, जिनके पास सब कुछ पहले से ही था, 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का उपदेश दिया। निष्कर्ष देखते हैं इसका। तो देखिए, जैन धर्म एक प्राचीन और महान धर्म है, जो अहिंसा, सत्य और संयम की शिक्षा देता है। भगवान महावीर स्वामी के उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। यह धर्म न केवल मोक्ष का मार्ग बताता है, बल्कि समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव स्थापित करने की प्रेरणा भी देता है।
तो ये था हमारा आज जैन धर्म। देखिए हम क्लास पूरा करने के बाद आपको हम अपना नोट्स रिवीजन कराने के बाद हम सोचते हैं ना कि एक आप लोगों को निचोड़ दिया जाए कि जैन धर्म मतलब क्यों आया, किस लिए आया, इसका क्या सिद्धांत था, जो भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ना उसको हम ये रिवीजन कराने के बाद आपको रिपीट करा देते हैं, ठीक है, फिर से रिवीजन कराते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा। तो देखिए इससे पहले आपको इतना अच्छे से जैन धर्म समझ में नहीं होगा जितने अच्छे से हम आपको समझा दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपको मगध साम्राज्य पढ़ाएंगे और इसको बहुत अच्छे से एकदम जिसे हम एक स्टोरी कहानी के रूप में आपको हम बताएंगे, हर एक घटना हर एक कहानी को हम अच्छे से विस्तार पूर्वक ही समझेंगे। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और आप लोग पढ़िए, डेली पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, रोज मेहनत करिए। देखिए एक दिन में मेहनत करेंगे, एक दिन आप पढ़ेंगे 10 घंटा और आप अगले दिन आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा पढ़ाई मत करिए। 4 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, पर रेगुलर पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको हम कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।